तो राजन जी फिर से पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू फिल्मी टाउन। फाइनली आपने मूवी देखी जानवी कपूर स्टारिंग मिली। कैसी लगी मिली और किस हद तक मिली, क्या कहना रहेगा मिली के बारे में? पहले इन द 70s हमने एक मूवी देखी थी मिली, जो जया बच्चन की मूवी थी। और मुझे बहुत खुशी की ये फ्राइडे तीनों मूवीज़ जो हैं वो वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ हैं। चाहे वो फ़ोन बूथ हो कैटरीना कैफ, उसमें शी इज़ द डोमिनेटिंग प्लेइंग अ डोमिनेटिंग रोल, और इसके बाद मिली जिसमें जानवी कपूर प्रोटैगनिस्ट हैं, और डबल एक्सेल जिसमें हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं। तो तीनों ही मूवी एक ट्रिब्यूट है वुमेन एम्पावरमेंट को, और वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ हैं। और ये दिखाया गया है कि पुरुष प्रधान समाज में औरतों का भी अस्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग है आजकल के। एंड द मूवीज ऑन फेयरनेस, इक्विटी की इक्वल राइट्स होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमिंग बैक टू द मूवी मिली, मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या बात है? क्योंकि इससे पहले मैंने राजकुमार मूवी की राव की मूवी देखी थी ट्रैप्ड, इंग्लिश हॉलीवुड मूवी देखी थी 127 आवर्स, जिसमें एंड्योरेंस और आपकी रिजिलियंस को टेस्ट किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में डाल के। या एक मूवी थी जिसके लिए ऑस्कर मिला था आई थिंक लियोनार्डो डी कैप्रियो को, वो भी मूवी थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि वो कैसे स्नो में फंस जाते हैं। और एक रूही पिक्चर एक बच्ची की थी जो 2 साल की, हर मदर पासेस अवे एंड शी डजंट नो एंड शी इज ट्रैप्ड इन अ हाउस ऑल बाय हरसेल्फ। तो इस तरह की अलग अलग तरह की मूवीज़ हमने देखी, और ये भी एक ऐसी है कि एक फ्रीज़र रूम के अंदर जानवी कपूर फंस जाती हैं एंड शी इज़ ट्रैप्ड एंड -डिग्री टेम्परेचर है, और उनकी जद्दोजहद दिखाई है, हर स्टिंट फॉर सर्वाइवल, कि वो बच के बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और किस तरह की कश्मकश और जद्दोजहद से वो गुजरती हैं। तो बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेल है। क्या बात है। जानवी कपूर का काम कैसा है? इवन इसमें उनके पिताजी का भी रोल मिस्टर प्रवास आप कर रहे हैं, एंड दूसरी चीज़ सनी कौशल भी इस मूवी में है। तो इन सबका केमिस्ट्री आपको कैसा लग रहा है? तीनों का प्रेजेंस टाइम कैसा लग रहा है उनके बारे में? सबसे पहले तो जानवी कपूर का ये ब्रेक थ्रू रोल है। आई थिंक शी हैज़ अराइव्ड। उनको हमने धड़क मूवी में भी देखा था, मुझे पसंद आई थी, काफ़ी डिसेंट रोल था, मूवी भी कामयाब हुई थी। फिर गुंजन सक्सेना में भी मुझे उनका रोल पसंद आया था। और अभी ये, और वो वुमेन सेंट्रिक रोल्स कर रही हैं, मुझे इस बात की खुशी है। तो ये मूवी के पूरे दारो मदार उनके ऊपर है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। इट्स अ ब्रेक थ्रू रोल फॉर हर एंड शी स्पॉट ऑन। बिल्कुल भी कहीं भी मतलब जिस तरह के एक्सप्रेशंस देने हैं, गमट ऑफ इमोशंस लाइक फियर, एंगर, डिप्रेशन, एंड देन फाइनली एक्सेप्टेंस इन द एंड। तो वो गमट ऑफ इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया जानवी कपूर ने, और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उनकी फादर बॉनी कपूर जिन्हें मूवी प्रोड्यूस किए, तो उनको डेफिनेटली प्राउड फील होगा। मूवी चले या ना चले, बट उनके लिए एक अच्छा रोल है, तो शी विल डेफिनेटली गेट क्रिटिकल एक्लेम फॉर द रोल। क्या बात है। और मैं ऑडियंस को ये अपील करना चाहूँगा कि वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मूवी बहुत पसंद आई। इसमें सनी कौशल का भी उनके बॉयफ्रेंड का रोल है, बहुत ही ठहराव है उनमें, अपने भाई की तरह वो भी बहुत ही इमेंसली टैलेंटेड है, आँखों से इतने इंटेंस लगते हैं। और जो भी सीन्स में वो आए हैं, जब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, क्या कितना अच्छा, मतलब क्या शिद्दत है उनकी आंखों में, कि मतलब ही हैज़ दैट स्टार क्वालिटी, कुछ ऑरा होता है। तो वो मुझे उनमें नज़र आया। पहले हमें वो उन विकी कौशल में नज़र आता था जब वो संजू वगैरह मूवी में आए थे, कि कुछ बात है ये बंदे में। ये भी यू नो ही आई थिंक ही इज़ अंडररेटेड। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड हमने उन्हें छोटे मोटे रोल्स, आई थिंक ही शुड कम इन द मेन लीड नाउ। एंड उनका जितना भी रोल था उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही यू नो जो भी उनका रोल था अच्छे से निभाया, कि भाई मैं इसमें ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मतलब जिस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, बहुत अच्छा है, कि बिकॉज ही इज़ द बॉयफ्रेंड। तो वो सॉफ्ट टारगेट हैं पुलिस का भी, सबका, माँ बाप का, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को प्रूव करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपील करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और मनोज वाह 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 वाह, वो तो क्या एक्टर है, मतलब वो सीरियसली, मतलब उनकी वाइफ भी इतनी टैलेंटेड है। वो उन्होंने डायरेक्शन भी किया है, राम प्रसाद की 13वीं मूवी डायरेक्ट की। सीमा पावर जी को भी हम माँ के रूम में देखते हैं, और अभी मनोज पावर जी तो इतने सीजनड, एक्सपीरियंस्ड, हार्ड एंड सीजनड एक्टर हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कि वो अपनी बेटी को ढूंढने की जद्दोजहद में लगे हैं, पुलिस उनको हेल्प नहीं कर रही है। एक टाइम में उन बॉयफ्रेंड पे भी उनको शक होता है, और आस पड़ोस वालों जहाँ जहाँ वो मतलब अपनी बेटी का पता लगा सकते हैं, उनको नहीं पता कि वो मॉल में फंसी है। तो जानवी कपूर, मनोज पावा, विकी कौशल, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड। एंड जानवी कपूर तो आई थिंक, जैसे मैंने कहा, ब्रेक थ्रू रोल ऑफ अ करियर, शी हैज़ अराइव्ड। क्या बात है। जिस तरीके से आपने कुछ फिल्मों के नाम लिए, जैसे कि 127 आवर्स आपने बोला, या फिर आपने ट्रैप बोला, रोही बोला, तो ये मूवी उस मूवी सारे सर्वाइवल ड्रामा से कितनी अलग है? और देखिए, हर अलग अलग जगह भी राजकुमार राव है, वो एक कमरे में फंस जाते हैं,
और वो टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा दिखाया है कि ही इज़ नो फूड वाटर एंड ही हैज़ टू सर्वाइव, तो किस तरह उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ही यू नो शाउट्स एंड यू नो अपील्स एंड कहीं ना कहीं कि कोई उनकी बात सुन ले, और वो हाउ ही इज़ ट्रैप्ड इन दैट हाउस। रूही है जो एक इनोसेंट लड़की की वनरेबिलिटी दिखाई है कि उसकी माँ मर गई है, वो उठाने की कोशिश करती है, उसको लगता है हाँ मदर इज स्टिल अलाइव, और बेचारी को कुछ नहीं पता, घर में आग भी लग जाती है और लास्ट में यू नो शी इज़ अबाउट टू डाई, बट घर वालों को पता चल जाता है। और उस तरह की तो वो अलग सिचुएशन थी, एक की जिसमें एक बच्चा है, एक में फिर जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आई थिंक द रेवेनेंट थी जिसको ऑस्कर मिला था, उसमें वो स्नोफॉल में फंस जाते हैं, खाने को कुछ नहीं, और कैसे वो जंगल में यू नो स्नोफॉल में फंस जाते हैं। और फिर 127 आवर्स में भी यही दिखाया कि एक रॉक में वो फंस जाते हैं और उनको एम्पुटेट भी करना पड़ता है अपना फुट, क्योंकि नहीं तो वो जहर फैल जाएगा, तो अपनी एक टांग भी काट डालते हैं और कैसे कैसे करके ट्रैकिंग करके वो बाहर निकलते हैं, और प्यासे होते हैं, भूखे प्यासे, एक टाइम में उनको अपना यूरिन भी पीना पड़ता है। तो वो सब जो एक्टर ने इतने अच्छे से वो रोल निभाया था 127 आवर्स, तो मुझे गूसबम्स आ गए थे वो। तो ये अभी एक फ्रीज़र है, ये भी एक नया मतलब उसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट एक फ्रीज़र में फंसी लड़की कहानी है। ये एक 2019 में मलयालम फिल्म आई थी हेलेन, वो मैंने नहीं देखी, उसकी भी बहुत तारीफ हुई थी, तो ये उसका ही एडेप्टेशन है। और मट्टू कुट्टी जेवियर इसके डायरेक्टर हैं, और जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी है सुनील कार्तिकेयन की, और एडिटिंग भी बिल्कुल क्रिस्प है मोनिशा बल्डावा की। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच एज पर मी, क्योंकि 2 घंटे की क्रिस्प मूवी है, एडिट बिल्कुल बढ़िया किया है सुनील कार्तिकेयन ने, सॉरी मोनिशा बल्डावा ने, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, 2 घंटे की मूवी है, डबल एक्सेल भी 2 घंटे की है, तो कहीं भी ये मूवीज़ को स्ट्रेच नहीं किया, ये अच्छी बात है। क्या बात है। चलो ठीक है, जाते थे ऑडियंस को कैसे अपील करेंगे, और आपकी तरफ से कितने रेटिंग इस मूवी को लगते हैं? जानवी कपूर आई थिंक वो नए रोल, चैलेंजिंग रोल्स शी इज़ टेकिंग अप, और वो हर रोल में अपने आप को साबित करने की कोशिश करी। हम भूल नहीं सकते कि उनकी मदर इतनी बड़ी सुपरस्टार थी श्रीदेवी जी, और कहीं ना कहीं वो जीन्स में होता है, वो इनहेरेंट क्वालिटी होती है, और धीरे धीरे शी इज़ अराइविंग विद धड़क। शी वॉज लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, बट मूवी कामयाब हुई। उसके बाद गुंजन सक्सेना में एक स्टेप और ऊपर आई, और वो भी शी वॉज द प्रोटैगनिस्ट एंड दैट मूवी OTT पे रिलीज़ हुई थी, और अभी ये मूवी का भी दारोमदार इनके ऊपर था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया। तो उनको चांस दीजिए, उनको ट्रोल मत कीजिए, जाके मूवी देखिए, डोंट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस कि ये ऐसी है, इनको रोल करना नहीं आता। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है, और डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग क्रिस्प और एप्ट है बिल्कुल, और मूवी डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, डेफिनेटली। 5 में से कितने स्टार आपकी? I'll give 3.5. थैंक यू सो मच राजन जी फॉर योर ऑनेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। और AR रहमान का म्यूजिक है और अच्छा हो सकता था। हाँ, क्या बात। थैंक यू सर। थैंक यू।